Hello everyone. So today we are going to study the theory of absolute advantage, which is given by Adam Smith. So according to Adam Smith, trade between two nations is based on absolute advantage when one nation is more efficient than or has an absolute advantage over another in the production of one commodity, but is less efficient or has an absolute disadvantage with respect to the other nation in producing a second commodity. Then both nations can gain by each specializing in the production of the commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with the other nation for the commodity of its absolute disadvantage. सो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है, जैसे कि एग्जांपल है नीचे, तो जैसे कि यूएस 1 हावर ऑफ लेबर टाइम में वो 6 बुशेल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है, जबकि यूके सिर्फ 1 बुशेल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस का वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है. तो क्यों ना अगर यूएस वीट को ही वीट वाली कमोडिटी में ही स्पेशलाइजेशन करे और उसको यूके को एक्सपोर्ट करे और बदले में वो इंपोर्ट कर ले क्लोथ, क्योंकि वो क्लोथ सिर्फ 4 यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है 1 आवर ऑफ लेबर टाइम में, और जबकि यूके 5 यार्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो मतलब यूके के पास क्लोथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और यूएस के पास वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है. तो दोनों अगर उसी में स्पेशलाइज करें और अदर जो दूसरी कमोडिटी जिनमें वो स्पेशलाइज नहीं है उनको एक्सचेंज कर लें, तो दोनों का ही ट्रेड पॉसिबल है. और इससे क्या होगा कि दोनों की रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज्ड हो पाएंगे. ठीक है, तो ये एग्जांपल था. इसमें यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वीट में, क्योंकि वो वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 6 वीट बुशेल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है 1 आवर लेबर टाइम में, जबकि यूके सिर्फ 1 कर रहा है. और यूके का क्लोथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि वो 5 यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है 1 आवर ऑफ लेबर टाइम में, जबकि यूएस सिर्फ 4 यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो हम यहाँ देखेंगे कि जो यूएस है वो एक्सचेंज कर रहा है 6 बुशेल्स ऑफ वीट फॉर 6 यार्ड्स ऑफ ब्रिटिश क्लोथ, 6W फॉर 6C. तो यूएस को कितना गेन हुआ 2C, बिकॉज 6W माइनस 4C, और वो सेव कर रहा है हाफ लेबर और 30 मिनट्स ऑफ लेबर टाइम को, क्योंकि वो डोमेस्टिकली क्या एक्सचेंज कर रहा है 6W पर 4C यूएस. ठीक है, और इंटरनेशनली वो कर रहे हैं एक्सचेंज 6W फॉर 6C. ओके, सो सिमिलरली 6W दैट जो यूके रिसीव कर रहा है फ्रॉम यूएस इज इक्विवेलेंट टू और वुड रिक्वायर 6 आवर ऑफ लेबर टाइम टू प्रोड्यूस यूके. सो दीज सेम 6 आवर्स कैन प्रोड्यूस 30C इन यूके बिकॉज 6 into 5 means 30. Okay. By being able to exchange 6C require a little over 1 hour to produce UK for 6W with the US, the UK gains 24C or save almost 5 labor hours. So this is our absolute advantage theory. Thank you guys.